वेलकम बैक। आज हम इस पार्ट को डिजाइन करेंगे। अब इस पार्ट को डिजाइन करने के लिए इसका जो टॉप प्लेन है उसको सिलेक्ट करेंगे और इस तरह का एक फीचर क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम ये वाला सेंट्रल फीचर क्रिएट करेंगे। अब सेंट्रल फीचर में हमारे पास दो चीजें हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास कंप्लीट रिवॉल्व है और यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारे पास थोड़ा सा एक फिलेट है। तो इस तरह का जब फीचर आए उसको हमने किस तरह से ड्रॉ करना है। फिर हमारे पास ये वाला जो कर्व है इसको हमने किस तरह से कर्व देना है और क्विकली एफिशिएंटली इस पार्ट को किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं वो हम देखेंगे। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसके टॉप व्यू से और ये वाला जो टॉप व्यू में हमें स्केच गिवन है इसको हम स्केच कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ये वाला आउटर रीजन स्केच करूंगा और इसको एक्सट्रूड करेंगे। फिर हम सेंटर की तरफ आते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिजाइन में चलते हैं और रिक्वायर्ड प्लेन मैंने यहाँ पे टॉप प्लेन सिलेक्ट करना है और स्केच में जाना है। अब इसका बेसिकली मैं हाफ फीचर ड्रॉ करूंगा। तो हाफ फीचर के लिए सबसे पहले सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद मैं लाइन कमांड सेलेक्ट करता हूं और समवेयर इस पॉइंट से स्टार्ट लेके एक लाइन स्केच करते हैं और यहां से ऊपर मेरे पास स्ट्रेट है और दूसरी तरफ इसको एस्केप करते हैं, दोबारा प्रेस एंटर करते हैं तो वही पिछली वाली कमांड सेलेक्ट हो जाती है। और यहां पे अब मैं लेके आता हूं इसको और समवेयर इस पॉइंट पे लाके मैंने कर्व देना है। तो यहां पे मैं एक कर्व ड्रॉ करता हूं। अब जरा देखिए अब मैंने करना क्या। अब जरा इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। सबसे पहले मैं रिलेशन दूंगा। रिलेशन मैंने किसका देना है, ये 3 पॉइंट्स और ओरिजिन, चारों पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हैं, मेक वर्टिकल, सबसे पहला रिलेशन और इंपॉर्टेंट रिलेशन। उसके बाद मैं डायमेंशन देता हूं। अब डायमेंशन देना स्टार्ट करते हैं। तो यहां से हम स्टार्ट ले लेते हैं, लेट्स सपोज ये वाली एज पर आवर ड्राइंग 35 मिलीमीटर। टोटल हमारे पास 200 मिलीमीटर और उसके बाद ये वाली डायमेंशन दे देते हैं, दिस इज 30 मिलीमीटर। इसकी वर्टिकल डायमेंशन 15, इसी की हॉरिजॉन्टल डायमेंशन दैट इज ऑल्सो 15। उसके बाद इस लाइन का डिस्टेंस, इसको जूम कर लेते हैं, दिस इज 60 और ये वाला कर्व मेरे पास रह गया है। इस कर्व का रेडियस मेरे पास ये मैंने ऑलरेडी दे दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है। तो इस लाइन का हमारे पास डिस्टेंस है ये स्पेसिफाई करेंगे, दैट इज 125। तो अब हम देख सकते हैं मेरा ये वाला स्केच जो है वो इस टाइम डिफाइन हो चुका हुआ है। अब जरा देखिए अब मैंने करना क्या है। अब मैंने यही चीज दूसरी तरफ लेके आनी है। तो डायरेक्टली आपने कंट्रोल ए प्रेस करना है और यहां पे मिरर को सिलेक्ट कर लेंगे। ये मेरे पास यहां पे मिरर हो जाएगी इस सेंटर लाइन के अबाउट। अब चलते हैं बाकी फीचर बनाने से पहले मैं इसको एक्सट्रूड कर लेता हूं। फीचर्स में चलते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस पेज में चलते हैं और इसको अलोंग द मिड प्लेन मैंने एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड मैंने कितना करना है, 40 मिलीमीटर। ड्राइंग में देखते हैं तो 40 मिलीमीटर डेप्थ है। क्लिक ओके। उसके बाद यहां पे अब राउंड एज हम किस तरह एक ही कमांड से कर सकते हैं। हमारे पास फिलेट कमांड में एक ऑप्शन होती है, फिलेट में चलते हैं और यहां पे ऑप्शन होती है फुल राउंड फिलेट की। ये वाली लास्ट ऑप्शन जो आ रही होती है फुल राउंड फिलेट की, इसको सिलेक्ट करेंगे। यहां पे हम फेसेस सिलेक्ट करेंगे, फेस नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ये हमारे पास प्रीव्यू दे रहा है जो हमने राउंड करना है। क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास ये वाला फेस राउंड हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट फेज की तरफ। नेक्स्ट हम किस तरह बना सकते हैं। अब इस पार्ट को बनाने के लिए जिस तरह मैंने पहले वीडियो के शुरू में बताया था कि ये हमारे पास डिफरेंट, हमारे पास यहाँ पे फुल सर्कुलर फीचर है, यहाँ पे पार्शियल सर्कुलर है, फिलेट है। तो इस तरह का पार्ट बनाने के लिए बेस्ट होता है कि बजाय इसके हम एक सर्कल बना के उसको एक्सट्रूड करें, रिवॉल्व एक्सट्रूजन से बनाएं। तो रिवॉल्व एक्सट्रूजन से इसका हाफ पार्ट में स्केच करूंगा। अगेन टॉप प्लेन सिलेक्ट कर सकते हैं, स्केच में चलते हैं, लाइन कमांड सिलेक्ट करते हैं और इस पॉइंट से ऑनवर्ड अगेन सर्कल कमांड और यहां पे भी मैं वही रिलेशन दे देता हूं इन तीनों पॉइंट्स का, मेक वर्टिकल और उसके बाद डायमेंशंस दे देते हैं, दिस इज 20 मिलीमीटर। ये वाली डायमेंशन मेरे पास 125
डिफाइन हो चुका है। फिलेट में चलते हैं और यहां पे मैंने 20 मिलीमीटर का फिलेट देना। एक डायमेंशन मैंने 20 दे दिया, दिस इज 30। तो अब मैं यहां पे फिलेट दे सकता हूं 20 मिलीमीटर। क्लिक ओके। और चाहे तो इसी तरह ही हम इसको रिवॉल्व कर लें, तो मैं यहां पे इसको क्लोज करने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। फीचर्स में चलते हैं, रिवॉल्व बॉस पे इसको सिलेक्ट करते हैं, क्लिक ओके। ये मेरा पार्ट इस टाइम दरमियान वाला पार्ट भी आ गया। अब चलते हैं और फाइनली इसका जो थर्ड फीचर है उसको ड्रॉ करना है। तो थर्ड फीचर को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास मल्टीपल प्लेन्स में ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहां पे लेट्स सपोज ये वाला प्लेन सिलेक्ट कर लेता हूं और स्केच में जाए, यहां पे एक कॉर्नर रेक्टेंगल सिलेक्ट करते हैं, रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं 50 मिलीमीटर विड्थ, यहां से भी डिस्टेंस दैट इज 50 मिलीमीटर, और इसकी हाइट मेरे पास 20 मिलीमीटर हो जाएगी। और इसको मैं सिमेट्रिक का रिलेशन दे दूंगा। तो सिमेट्रिक का रिलेशन हम किस तरह दे सकते हैं, एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन में ड्रॉ कर लेता हूं और इसी के अबाउट मैं इसको सिमेट्रिक कर देता हूं। तो साइडों वाली दोनों लाइन सिलेक्ट करेंगे और यहां पे रिलेशन दे देंगे मेक सिमेट्रिक का। तो ये मेरे पास इस टाइम रेक्टेंगल कंप्लीटली डिफाइन हो चुका है। अब मैं फीचर्स में चलता हूं, डायरेक्टली एक्सट्रूडेड बॉस बेस में जाऊंगा, ऑपोजिट डायरेक्शन करेंगे और यहां पे मैं इसको रिलेशन जो दूंगा, एंड कंडीशन दूंगा दैट इज अप टू सरफेस, और इस सरफेस तक मैं इसको एक्सट्रूड कर देता हूं, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास पार्ट इस टाइम कंप्लीट है। इसको फाइनली अपीयरेंस दे देते हैं। यहां पे अपीयरेंस में जाएंगे और मेटल में मैं सिलेक्ट कर लूंगा स्टील को। तो स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर क्वेश्चन है, इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।